दोस्तों नमस्कार, हमारे एस्ट्रोपाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाथ पर बनने वाला दो मुखी जीवन रेखा के बारे में। यानी अगर जीवन रेखा अंत में जाकर दो ब्रांच में डिवाइड होता है तो इसका व्यक्ति के जीवन पर क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, जीवन रेखा से व्यक्ति की जीवन से जुड़ी बहुत सारे रहस्य का पता चलता है। अगर जीवन रेखा अंत में जाकर दो ब्रांच में डिवाइड होता है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जीवन रेखा हाथ में किस प्रकार बना हुआ है, इसका दोनों शाखाएं किस तरफ झुका हुआ है। अर्थात जीवन रेखा के बनावट के अनुसार इसका फल भी अलग अलग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें कि ये जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से दो ब्रांच में डिवाइड होता है तो इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। अर्थात जीवन रेखा का एक ब्रांच शुक्र पर्वत को घेरती है। यहाँ पर इस अंगूठा के नीचे इस भाग को शुक्र पर्वत कहा जाता है। तो इसका एक शाखा ये शुक्र पर्वत के तरफ और दूसरा कुछ यहाँ पर आकर समाप्त होती है, या फिर ये मणिबंध की जो रेखा है, ये इस रेखा को मणिबंध की रेखा कहा जाता है। तो ये मणिबंध रेखा को स्पर्श करे या फिर यहाँ पर समाप्त हो जाए। तो अगर इस प्रकार से हाथ में दो मुखी जीवन रेखा बनता है तो यहाँ पर विशेष रूप से दो तीन बातें सामने निकल कर आता है। यहाँ पर एक ब्रांच शुक्र पर्वत को घेरती है, ये शुक्र पर्वत है, तो एक शाखा शुक्र पर्वत की तरफ जाती है, जिस वजह से ऐसे लोगों का जीवन सुख सुविधाओं से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को अपना घर परिवार का सुख प्राप्त होता है, अपना पिता का सहयोग मिलता है और इनके जीवन में पैतृक संपत्ति का योग भी बनता है। और एक ब्रांच सीधी होना, यहाँ पर एक शाखा सीधा चलना, ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति केवल अपना पिता के संपत्ति पर ही डिपेंड नहीं रहने वाला, बल्कि स्वअर्जित धन भी प्राप्त करेगा, खुद पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति खुद का एक अलग इनकम सोर्स क्रिएट करने में भी सक्षम होगा। और दूसरा बात यह है कि ये जो दो मुखी जीवन रेखा है, ये व्यक्ति को यात्राएं कराता है और ऐसे लोग यात्रा का बहुत शौकीन होते हैं। अगर हाथ में इस प्रकार दो मुखी जीवन रेखा बने तो ऐसे व्यक्ति हमेशा जीवन में छोटे मोटे यात्राएं करता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी हो सकता है। लेकिन इस स्थिति में व्यक्ति की यात्रा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यात्रा कुछ दिनों की यात्रा होता है। अगर ऐसे व्यक्ति चाहे कि मैं कहीं बाहर जाकर परमानेंट सेटल हो जाऊं या फिर लंबे समय के लिए कहीं पर रुक जाऊं तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। अगर हाथ में कोई और विदेश योग ना हो तो ऐसे व्यक्ति घूम फिर कर वापस अपना मातृभूमि, अपना जन्म स्थान पर लौट के आना पड़ता है। अर्थात इस कंडीशन में फॉरेन सेटलमेंट की संभावनाएं बहुत कम नजर आती है। अब मान ले अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा से एक ब्रांच निकलकर चंद्र पर्वत के तरफ जाती है, कुछ इस प्रकार से एक ब्रांच निकलकर चंद्र पर्वत के तरफ जाती है। हथेली के इस भाग को चंद्र पर्वत कहा जाता है, ये एरिया चंद्र पर्वत होती है। तो जीवन रेखा से कुछ इस प्रकार एक ब्रांच निकलकर चंद्र पर्वत के तरफ जाए तो इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले और एक स्थिति को समझ लेते हैं। मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा एक ब्रांच शुक्र पर्वत की तरफ और यहाँ से एक ब्रांच चंद्र पर्वत की तरफ जाती है। और कई बार किसी किसी के हाथों में कुछ इस प्रकार तीन शाखाएं भी देखने को मिलती है और कई बार किसी के हाथ में सिर्फ दो ही शाखाएं देखने को मिलती है, एक शुक्र पर्वत की तरफ और एक चंद्र पर्वत की तरफ। लेकिन ये दोनों ही कंडीशन में, यानी अगर कुछ इस प्रकार से तीन ब्रांच बने या सिर्फ दो ही ब्रांच बने, ये दोनों ही कंडीशन में ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन पर शुक्र और चंद्र का प्रभाव रहने वाला है। फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति के जीवन में पैतृक संपत्ति का योग तो होता ही है और साथ में ये विदेश योग को भी बताता है। तो ऐसे दो मुखी रेखा वाला व्यक्ति विदेश यात्रा करता है और वहाँ पर लंबे समय तक गुजार भी सकता है। तो ये फॉरेन इनकम को भी शो करता है। जैसे बहुत लोग एनआरआई होते हैं या फिर जिनका बिजनेस फॉरेन से रिलेटेड होता है और अक्सर फॉरेन आना जाना पड़ता है। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे हर व्यक्ति फॉरेन ही जाएगा, विदेश जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अपना देश में भी हो सकता है, पर काम के सिलसिले में अपना जन्म स्थान से बहुत दूर, काफ़ी दूर जाकर वहाँ पर लंबे समय तक रह सकते हैं।
मतलब ये अपना जन्म स्थान वाला घर को भी नहीं छोड़ते, काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं और अक्सर छुट्टियों के समय बिताने के लिए अपना देश, अपना जन्म स्थान जो होता है वहाँ पर लौट के आ जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के योग यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। अब मान ले अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा कुछ इस प्रकार बनती है, यानी जीवन रेखा कुछ इस प्रकार के चले और केवल सिर्फ एक या दो शाखाएं निकलकर चंद्र पर्वत के तरफ जाती है। यानी इससे पहले की स्थिति में क्या था कि एक शाख चंद्र पर्वत पर और एक शुक्र पर्वत पर, लेकिन अभी जो स्थिति है यहाँ पर यह जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से सीधी चलती है और एक ब्रांच चंद्र पर्वत के तरफ जाती है। तो अब यह स्थिति बनती है, ये योग बताता है कि ऐसे व्यक्ति को अपना पैतृक संपत्ति से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, इन्हें सिर्फ अपना पुरुषार्थ के बल पर सफल होना पड़ता है। ऐसे लोग सेल्फ मेड पर्सन होते हैं। ऐसे लोग काम के सिलसिले में कहीं दूर जाकर बस सकते हैं या फिर फॉरेन भी सेटल हो सकते हैं। इनके जीवन की शुरुआत कहीं और अंत कहीं और जाकर हो सकता है। तो इस प्रकार जीवन रेखा के बनावट के अनुसार इसका फल भी अलग अलग देखने को मिलती है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।